नमस्कार साथियों, आज की इस वीडियो में सीखेंगे समीकरण करना। समीकरण इस तरह के आते हैं, इसमें चिन्ह परिवर्तन हो जाते हैं। तो देखो, इस सवाल को पहले देखते हैं। तो इस तरह के सवाल आ जाए तो क्या करेंगे। अब देखो, पहले सबसे बात ध्यान रखना ये है कि सबसे पहले हम करेंगे भाग के बाद करेंगे हम गुणा के बाद करेंगे हम जोड़ के बाद करेंगे हम घटाए। तो इस तरह करना है। अब जैसे ये है हमारा एक सवाल, अब इसको कैसे करेंगे। पहले 20 लिख लेंगे, फिर माइनस, ये माइनस है, और फिर इंटू 8 इंटू 2। अब इसको, ये है हमारा भाग का चिन्ह, भाग को हम बटे में लिख लेंगे। बटे में हमारा 4 आ जाएगा। ये हमारी अगली संख्या 4 है, तो इसको 4 बटे में लिख लेंगे। और बचा कितना हमारा +2। अब इसको कैसे करेंगे। यदि हम या तो इसको आपस में गुणा कर लो, गुणा नहीं करेंगे तो इसको डायरेक्ट काट सकते हैं। ये 4 से एक बार में कटेगा, ये 4 से हमारा 2 बार में। बचा कितना हमारा, यहाँ 2 है, यहाँ गुणे 2 रह जाएगा। तो चलो इसको करते हैं। 20 माइनस 2 इंटू 2 करेंगे तो 4, और +2, ये हमारा आया। और इसको प्लस के कितने हैं, इसमें 20 है, क्योंकि इसमें कोई चिन्ह नहीं है प्लस का और ना माइनस का, तो इसको हम प्लस का मानेंगे। और ये हमारे 2 हैं प्लस के, तो प्लस को जोड़ेंगे तो 22 हो जाएगा। 20 और 2 22, 22 माइनस 4 कर देंगे तो कितना बचा हमारा 18। ये हमारा इसका उत्तर है। इस सवाल का उत्तर हमारा कितना आया, 18 आया। दोस्तों, अगला सवाल है हमारा ये आपके सामने। तो इसको कैसे कल हल करेंगे। पहले हम भाग को करेंगे। तो ये क्या, ये हमारा 2 लिख लिया, और भाग को हम बटे में लिख देंगे। और भाग के बाद क्या है हमारा 6, तो इसको 6 लिख दिया। अब क्या है हमारा गुणा के बाद 6, ये उतार लिया। अब ये हमारा भाग को हम बटे में लिख देंगे। बटे में कितना आएगा 3, और प्लस हमारा रह जाएगा 7। अब ये हुई। अब इसको हम हल कैसे करेंगे। या तो हम डायरेक्ट काट सकते हैं, डायरेक्ट नहीं कटेगा तो हम आपस में गुणा करेंगे। जैसे 6 दूनी 12, इस तरह भी कर सकते हैं। 6 दूनी 12, 6 तिया 18। अब इसको काटो, ऐसी संख्या से काटो जो दोनों एक ही संख्या से कटनी चाहिए। हम 6 से काट देंगे तो 6 से ये 2 बार में कट जाएगा, 6 से ये कट जाएगा हमारा 3 बार में। अब बचा शेष हमारा कितना बचा, +7। अब हमारा शेष कितना बचा, 2/3 और +7। अब इस भिन्न के जोड़ को हम कैसे करेंगे। इस तरह नहीं करना है कि इसके नीचे कुछ नहीं है, इसको भी भिन्न बनाना है। तो इस तरह नहीं करना है। भिन्न बना के बाद उसका हमें एलसीएम लेना पड़ेगा, उसके बाद हम हल करेंगे। तो इसको हम डायरेक्ट करेंगे, इससे आपस में गुणा कर देंगे। 7 21 और 21, और ये प्लस का निशान है तो इसको जोड़ देंगे। तो 21 और 2 कितना हुआ 23/3, ये हमारा उत्तर रहेगा। यदि हम इसको दशमलव के रूप में उत्तर लाएंगे तो इसको कैसे लाएंगे। इसमें भाग देंगे 23 में कितना 3 का, तो 3 का भाग देंगे तो कितनी बच जाएगा 7 21, बची कितनी हमारी 2, तो 2 हमारी शेष बचेगी। तो अब 2 में 3 का भाग जाएगा नहीं, तो उसके लिए हम दशमलव रख लेंगे। तो इसके बाद कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। हमने दशमलव यहाँ रख लिया तो हमारी शेष हासिल 2, वो शेष हमारा 2 बचा, तो उसके बाद हम 0 लगा देंगे तो 20 हो जाएगा। 20 में हम 3 का भाग देंगे तो 6 बार में आ जाएगा। फिर भी हमारा 2 बचेगा, तो शेष हमारा, जैसे हम अब इसको फिर 20 हो जाएगा। फिर हम 3 से फिर 3 से डिवाइड करेंगे, फिर 6 बार में आ जाएगा, 6 3 18। तो इस तरह हमारी संख्या अनंत जाएगी। तो इसलिए हमारा उत्तर रहेगा 7.66 या 7.66 भी कह सकते हैं। ये हमारे दोनों ही आंसर हैं। ये हमारे भिन्न के रूप में, ये हमारा दशमलव के रूप में। इसको ऐसे कर सकते हैं। दोस्तों, अगला सवाल है हमारा ये। तो इसको हम कैसे करेंगे हल। तो देखो, सबसे पहले हमको क्या करना है,
भाग करना है, भाग के बाद हम गुणा करेंगे, गुणा के बाद हम जोड़ करेंगे, जोड़ के बाद हम घटाई करेंगे। इस तरह करना है। इस तरह के समीकरण जो आएंगे उन सभी को, तो पहले हम करेंगे भाग। तो 9 माइनस 6 प्लस अब 2 और 7 कितना हुआ, इसको छोड़ो 2, क्योंकि इसके बाद हमारा भाग का चिन्ह है 2 और प्लस अब 7 में भाग हम किसका देंगे, ये हमारे बटे के रूप में आ जाएंगे, बटे 5। हमारा शेष कितना बचा, ये तो हो गए 7, भाग का चिन्ह हमने बटे के रूप में लिख लिया, और ये है हमारा 5 हमने नीचे लिख लिया। और शेष हमारा कितना बचा, 5 लिया और गुणा 5। अब इसको हम हल करेंगे तो 9 में से 6 का जाएगा, 9 इसको जोड़ लेते हैं पहले। चलो इसी को हम पहले हल करते हैं। देखो ये इसमें नहीं जा रहा है, तो इसके बाद में क्या है कि बाद या पहले गुणा का निशान है, तो इसको हम काट सकते हैं। कितनी बार जाएगा, एक बार, और 7 का गुणा एक बार करेंगे तो कितना आएगा 7, तो इसको यहीं रख देते हैं। तो 9 और माइनस 6 प्लस 2 प्लस हमारा कितना आया 7 गुणा 1 करेंगे तो 7 ही आएगा 7। अब इसको हम हल करेंगे। अब प्लस का कितना है हमारा 7 और 2 9 और 9 18, प्लस प्लस के हम जोड़ लेंगे, माइनस का है तो माइनस का अलग रख देंगे। तो -6 कितना आया हमारा 12, यही हमारा उत्तर है। 18 में से 6 जाएगा तो 12 बचेगा।